नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए शुरुआत सबसे अहम खबर के साथ आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के पुलिस लाइन स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट एट द रेट ऑफ 100 का शुभारंभ किया। इसके अलावा इंदौर के महू क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात सुनने के बाद सीएम ने कहा, मन की बात से जनसामान्य को देश हित और सबके विकास के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल के पुलिस लाइन स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 नॉट आउट एट 100 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। 100 घंटे लगातार चलने वाले इस अनूठे टूर्नामेंट में 25 से अधिक राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इसके बाद इंदौर के महू पहुंचे सीएम ने इंदौर जिले के महू गांव में विकास कार्यों के भूमि पूजन किया। उन्होंने महू गांव नगर परिषद को नगरपालिका बनाने के साथ ही 100 बेड का नया अस्पताल बनाने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति कभी सम्मान का भाव नहीं रखा। हमने लाडली बहना योजना शुरू की तो कांग्रेस बोली कि बहनों को पैसा मत दो, महिलाएं शराब पी जाती हैं। इस अपमान का बदला महिलाएं चुनाव में कांग्रेस से लेंगी। अगर मैं महू में आया और कुछ अगर दूंगा नहीं तो आनंद नहीं आएगा। तो हमारे बीच में से मुझे मालूम पड़ा है यहाँ हॉस्पिटल छोटा है, 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहीं से 100 बेड के नए हॉस्पिटल की घोषणा करता हूं। आपका हॉस्पिटल भव्य दिव्य बने। आपने कहा नगर परिषद छोटी पड़ती है, नगर पालिका बनाना है क्या? तो आसपास के इलाके मिलाकर के आबादी को पूरा करोगे तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग खिलाड़ियों के साथ किया मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया और कहा कि इस कार्यक्रम से जनसामान्य को देश हित और सबके विकास के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। और चलिए बात भोपाल से अहम खबर की। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र और आज उठेगा गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत का मामला। फसलों के नुकसान के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी आएगा। अनुदान मांगों पर भी विशेष चर्चा होने जा रही। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां फसलों के नुकसान के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण आएगा। MP विधानसभा का बजट सत्र, अनुदान मांगों पर चर्चा और कई बातों का जिक्र होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो किसान के मुद्दे हो या फिर नुकसान के मुद्दे, जिन पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा। तो गांधी मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत का मामला भी उठेगा। तो फसलों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा, हाल ही में बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा और इसे लेकर ही मुआवजा को लेकर भी लगातार अब बातचीत होने की कवायद तेज होने जा रही है। इसके पहले भी लगातार बजट सत्र में कई तरह की हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती रही है। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा है कई मुद्दों पर और आज भी फसलों के नुकसान के मुद्दे का ध्यान आकर्षण आएगा। अनुदान मांगों पर विशेष चर्चा भी होने जा रही है। तो जब से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ उसके बाद से लगातार हंगामेदार स्थितियां निर्मित होती रही। कई मुद्दों पर ध्यान आकर्षण जो है वो आज लाने जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले विपक्ष ने लगातार कई मुद्दों पर हंगामा भी किया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ होने वाला है सदन में? किस तरह की हंगामेदार स्थितियां निर्मित होने जा रही? देखिए, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है कांग्रेस कार्यालय पे और उसके बाद में पथराव की स्थितियां बनी है, आज निश्चित रूप से सदन में वो मुद्दा उठेगा ही उठेगा। इसके अलावा कुछ अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, खासतौर पे फसलों के मुआवजे को लेकर। बीच में जो बारिश हुई है सत्र के दौरान ही, उसमें फसलों को नुकसान हुआ है। गांधी मेडिकल कॉलेज में जो छात्रा की मौत हुई है उस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये तो हुई बड़े मुद्दों की बात जिन पर चर्चा की मांग विपक्ष कर सकता है, लेकिन साथ में अगर हम देखें तो आज बड़ी संख्या में अनुपूरक बजट और अन्य अनुदान मांगे हैं, उन पर भी जो है सदन में चर्चा होगी। जी, तो बिल्कुल आज कई ऐसी मांगे जिन पर चर्चा होने जा रही है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी के लिए।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चतरू इलाके में रविवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने 2 आतंकियों के ढेर होने की पुष्टि की, तो वहीं सुरक्षा बलों ने उस ठिकाने को ही ब्लास्ट कर दिया जहां आतंकी छिपे हुए थे। एनकाउंटर अभी भी जारी है और अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों के यहां पर छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और तभी आतंकियों ने फायरिंग की। बता दें, इससे पहले 4 फरवरी को भी चतरू में सुरक्षा बलों ने जैश के एक ही आतंकी को मार गिराया था। वहीं उधमपुर जिले में भी गुफा में छिपे जैश के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार गिराया गया। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और एनसीआरटीसी की नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने स्कूली बच्चों और डॉक्टरों के साथ मेट्रो में सफर कर संवाद किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, मोहिउद्दीनपुर में जनसभा को संबोधित किया और यूपी की कानून व्यवस्था की सराहना करते हुए सपा, कांग्रेस, बसपा पर निशाना साधा। रैपिड रेल दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम तक 82.15 किलोमीटर दूरी यानी कि करीब 55 मिनट में तय करेगी। हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल रन भी सफल रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक हाई प्रोफाइल पारिवारिक विवाद ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक बैंक मैनेजर पत्नी ने अपने कांग्रेस नेता पति पर दहेज में 2 करोड़ रुपए की मांग, मारपीट, जान से मारने की धमकी और फर्जी दस्तखत कर संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में बैंक मैनेजर शिखा सिंह ने अपने कांग्रेस नेता पति महेंद्र सिंह चौहान पर दहेज में 2 करोड़ रुपए और कार की मांग, मारपीट, जान से मारने की धमकी और 9 फरवरी को घर से निकालने का आरोप लगाया है। दोनों की दूसरी शादी है और 19 साल पुरानी है। शिखा का दावा है कि 2003 में उनकी पहली शादी मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस अधिकारी के साथ हुई थी, लेकिन चौहान ने उन्हें उस रिश्ते से अलग होने के लिए उकसाया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पति ने उन्हें जूस में जहरीला पदार्थ मिलाकर मारने की कोशिश, लाइसेंसी बंदूक से धमकाने की कोशिश की और एनजीओ से फर्जी दस्तखत कर हटाने जैसे गंभीर आरोप भी शिखा की तरफ से लगाए गए हैं। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ऑलरेडी महेंद्र सिंह चौहान पे एफआईआर हो चुकी हूँ। पिछले 18-19 साल से लगातार परेशान कर रहे हैं। किसी न किसी बात को लेके वो घर में प्रेशर बनाते रहते हैं कि अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगो, बंदूक दिखा के डराते हैं। इसकी भी मैंने कंप्लेंट की है कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक है, कभी कभी डरा देते हैं। हमें ब्राह्मण कुल की लड़की हूँ, थोड़ा तो डर लगता है मैंने ये सब। कांग्रेस नेता और शिखा सिंह के पति महेंद्र सिंह चौहान ने इन आरोपों को साजिश करार दिया है और पहले ही तलाक का नोटिस देने की बात भी कह दी है। हालांकि शिखा की शिकायत पर हबीबगंज थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। हाँ देखिए, शिकायतकर्ता जो उनकी पत्नी है उनके द्वारा प्रताड़ना संबंधी आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में उचित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और विवेचना जारी है। हाँ, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना संबंधी आरोप लगाए गए हैं। अब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अभी मामला 2 अलग अलग दावों और आरोपों के बीच उलझ चुका है। एक और पत्नी खुद को प्रताड़ना का शिकार बता रही, जबकि दूसरी तरफ पति इसे साजिश करार दे रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। भोपाल से INS 24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। और प्रभु श्री राम जी की नई मूर्ति राजधानी रायपुर पहुंच गई। ये प्रतिमा चंद्रखुरी में स्थापित होगी। ग्वालियर में तैयार हुई इस मूर्ति को सड़क मार्ग से रायपुर लाया गया। मूर्ति का आकार और डिजाइन श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये प्रतिमा श्री राम जी के भक्तों के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखती है। तो ग्वालियर में तैयार हुई है ये प्रतिमा सड़क मार्ग से रायपुर लाई गई है। राम जी की मूर्ति रायपुर पहुंची। प्रभु श्री राम जी की नई मूर्ति। श्री राम जी आखिरकार अपने ननिहाल पहुंच गए।
हैं। पहले INH पर मैं आपको श्री राम लला के दर्शन करवा दूं। इस वक्त मैं उस ट्रक के अंदर मौजूद हूं जिसपे ग्वालियर से श्री राम जी की प्रतिमा को राजधानी रायपुर लाया गया है। अब तस्वीरों में जरा देखिए, सबसे पहले श्री राम के मुख के दर्शन मैं आपको करवा दूं। बहुत ही भव्य और सुंदर प्रतिमा श्री राम जी की बनाई गई है। ग्वालियर से ये मूर्ति राजधानी रायपुर पहुंच चुकी है। दर्शन किए हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि INH के दर्शकों को सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के, हमारे भांचा राम के दर्शन लाइव करवा पा। इसी के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि सियासी घमासान एक तरफ, लेकिन श्री राम की प्रतिमा छत्तीसगढ़ आने की खुशी एक तरफ। ननिहाल है यानी कि भांचा राम है, यहाँ के राम जी यानी कि यहाँ के भांचा है। कौशल्या माता का मायका है चंदखुरी। कौशल्या धाम में भव्य और जोरों शोरों से इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी प्रतिमा है। मेरी खुद की नजरें इस प्रतिमा से हट नहीं रही है और जब इस मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब इसे स्थापित किया जाएगा, तब रौनक नहीं बनेगी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आकाश गंगा धरती पे उतर आया हो, जिस तरीके से जो यहाँ जो जितने जो नदी है, जितने जो समुद्र है, वो सब मिलकर श्री राम जी की आरती करेंगे और राजधानी रायपुर किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो INH पर आपने श्री राम जी की प्रतिमा के सबसे पहले जो दर्शन है वो किए हैं। कैमरा सहयोगी मेरे इकराम कुरैशी हैं। उन्होंने ट्रक के अंदर मुझे लाने से लेकर राम जी की प्रतिमा को दिखाने तक में एक बड़ी सहभागिता जो है वो जताई है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INH 24/7 रायपुर। और जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण में निर्माणी एजेंसी और जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही दिखी, जिसकी वजह से जबलपुर भोपाल मार्ग आखिर पूरी तरह से बंद हो गया। जैक के सहारे रुके फ्लाईओवर का हिस्सा धराशायी होने से ये स्थितियां बन गई। बता दें, INH 24/7 ने इस पूरे मामले में खबर प्रकाशित कर ऐसी घटना की आशंका जताई थी, पर जिम्मेदारों ने उस आगाह पर ध्यान नहीं दिया और आखिर फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया। दरअसल 18 दिसंबर को INH 24/7 ने प्रमुखता के साथ शहपुरा क्षेत्र में रेलवे लाइन के ऊपर बने फ्लाईओवर के एक हिस्से के गिर जाने की खबर दिखाई थी और वही फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से को जैक के सहारे ठेकेदार ने रोक रखा था, जिसके कभी भी गिर जाने की आशंका थी। और आखिरकार देखिए वही हुआ। रविवार को फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा अचानक गिर गया। जिला प्रशासन को मार्ग बदलने की जरूरत पड़ गई और इधर घटना से लोगों में बेहद आक्रोश सामने आया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 में एक बड़ा हादसा आज हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यही वो पुल है जो कि शेपरा बाईपास जबलपुर भोपाल मार्ग पर पड़ता है और शेपरा में ये पुल जो है रेलवे पुल के बाजू में ये गिर गया है और पूरी तरह, मतलब ये धारीवाल कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह ध्वस्त होता है। ये तो गनीमत रही कि कोई ट्रक या कोई बस यहाँ से, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। हालांकि MPRDC के DM राकेश मोरे हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे चर्चा करें। सर, किस प्रकार से गिराई? ये यहाँ पे संधारण का कार्य चल रहा था और ये जो है संधारण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही अपना चल रहा था काम इसमें, और ट्रैफिक जो है हमने बंद कर दिया था और बंद करने के उपरांत ही ये काम चल रहा था और ये अपेक्षित था और इसको सुधारना ही हमको पूरा, चूंकि ये पूर्व में भी आप लोगों को सूचित होगा ही कि ये पूर्व से ही काम चल रहा है और इसको हमको सुधारना है। उसी प्रक्रिया में ये सुधार रहे हैं हम इसको। सर, लगभग 1 साल पहले उस साइड का हिस्सा गिरा है और 1 साल से वहाँ पर लगातार काम चल रहा है। अब दूसरी साइड भी जो है वो बंद हो गई। नहीं, ये दिसंबर से काम चल रहा है यहाँ पे लगभग, मतलब ये अक्टूबर में कुछ इसमें जो है आरी पैनल में अपन को मूवमेंट्स और कुछ नजर आया था, तो उसके बाद अपन ने ये संधारण की प्रक्रिया इसमें चालू की थी, तो तब से ये काम चल रहा है। मतलब लगभग नवंबर से ये काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है वर्तमान में कि महज 4 साल में ये पुल की ये स्थिति बन गई। ये आरी वॉल है एक्चुअली, और आरी वॉल के कोलैप्स का केस है और ये मतलब कुछ इसमें टेक्निकलिटी रही होगी और इसीलिए जो है दिल्ली की टीम भी आई थी उसमें और उनके निर्देशन में ही हम लोग काम कर रहे थे और शुरू से उनके निर्देशन में ही हम लोग इसको कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एक सदा हुआ जवाब जो है वो मोरे साहब देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अनुबंध के हिसाब से होगा वो कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ क्यों। जबलपुर समाज सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INH 24/7।
और भिलाई में श्री राम जन्मोत्सव समिति से आयोजित होने वाले रामनवमी महोत्सव मध्य भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन गया है। 41वें वर्ष में प्रवेश कर चुके इस भव्य उत्सव के तहत श्री राम चौक खुर्सीपार मैदान में 1100 से अधिक ध्वज वाहकों, झांकी प्रमुखों का सम्मान किया गया। समिति विगत 40 वर्षों से लगातार रामनवमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाल रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समिति के संरक्षक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि 1986 में जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तब भिलाई के कई क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े थे और उस समय कुछ दर्जन लोग साइकिल और मेटाडोर में प्रभु श्री राम की तस्वीर लेकर निकले, जो आज हजारों ध्वजवाहकों की विराट शोभा यात्रा में बदल चुकी है। उन्होंने इस आयोजन को अयोध्या आंदोलन से प्रेरित जन जागरण का परिणाम बताया। वहीं युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने बताया कि आयोजन अब तीसरी चौथी पीढ़ी तक पहुंच चुका है। समिति का संकल्प ये है कि आयोजन और भी भव्य रूप लेगा। राम जन्मोत्सव समिति द्वारा रामनवमी का 40 वर्ष पूरा हुआ। 41वां वर्ष रामनवमी मनाने जा रहे हैं हम लोग। तो उसके जो पिछले वर्ष जो ध्वजवाहक है चले थे उनका सम्मान समारोह किया गया और आज से ही एक मुट्ठी दान प्रभु श्री राम के नाम कार्यक्रम के तहत भिलाई, वैशाली सब जगह कार्यकर्ता घर घर जाके एक मुट्ठी दान देंगे। देखिए, श्री राम जन्मोत्सव समिति का एक 40वां वर्ष है और अपने हर वर्ष की हर वर्ष हम ध्वज प्रमुखों का सम्मान करते हैं, उसी के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। और पिछले वर्ष जितने ध्वजवाहक थे उनका सम्मान हुआ। लगभग हजारों से ज़्यादा की संख्या में ध्वजवाहक थे जो नवरात्र में नंगे पैर व्रत रखते हुए, पूरे संस्कार को मानते हुए नवरात्र में रहते हैं। वो ध्वजवाहकों का सम्मान था। और इधर जबलपुर से खबर आपको बताते हैं, फर्जी पासपोर्ट मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस भोपाल को ये कामयाबी मिली है जब 5 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे और जबलपुर के पते पर ये फर्जी पासपोर्ट तैयार किए गए थे। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। आरोपियों की 25 फरवरी तक रिमांड है। तो एटीएस भोपाल को ये बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपियों ने जिस तरह से फर्जी दस्तावेज बनाए थे जिसमें 5 फरार आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल ये भाग गए थे और वहां से अब ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है। अब आरोपियों की 25 फरवरी तक रिमांड पर उन्हें रखा गया। तो फर्जी तरीके से ये बना रहे थे। बता दें आपको, 5 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल भाग गए थे कोलकाता और वहां से गिरफ्तारी हुई है। फर्जी दस्तावेज बना रहे थे आरोपियों ने। जिस तरह से लगातार लोगों को ठगा है, जालसाजी का ये पूरा मामला था। जबलपुर के पते पर इस तरह से इन्होंने जालसाजी को अंजाम दिया और अब आरोपियों की 25 फरवरी तक रिमांड पर इन्हें रखा गया। मध्य प्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन के मार्गदर्शन में 2 मार्च से प्रदेश के सभी बस मालिक चक्का जाम करेंगे। 24 दिसंबर 2025 को जारी नई परिवहन नीति के विरोध में बस मालिकों का ये ऐलान है कि सरकार के बढ़ाए किराए और टैक्स के विरोध में 2 मार्च से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एसोसिएशन का ये भी आरोप है कि वो बेरोजगार हो जाएंगे। बस ऑनर्स एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर सागर में बड़ी बैठक की, जहां रायसेन जिले के प्रतिनिधियों ने भी भागीदारी दी। भितरवार विधानसभा में भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर और कांग्रेस के पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव के बीच बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के पूर्व विधायक लाखन सिंह यादव ने मोहना में कार्यक्रम में कहा कि मोहन सिंह राठौर उन्हें मरा हुआ विधायक कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विधायक मोहन सिंह राठौर को विधायक की असलियत अभी समझ नहीं आई है। इसके जवाब में विधायक मोहन सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व विधायक को ये भी जानना चाहिए कि भितरवार विधानसभा में भाजपा ने सबसे ज्यादा जीत दर्ज की। पिछले 20 सालों में जनता ने विनाश देखा था, विकास नहीं।
और भोपाल से खबर आपको बताते हैं, INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बड़े तालाब पर अतिक्रमण हटाने को लेकर बैठक और सांसद आलोक शर्मा बैठक लेंगे। जिला प्रशासन की बैठक होने जा रही है। नगर निगम के जिम्मेदार भी इसमें शामिल होंगे। सांसद आलोक शर्मा बैठक लेंगे। INS 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और अब इस मुद्दे का खबर में असर हुआ है। बड़े तालाब पर अतिक्रमण हटाने को लेकर बैठक का आगाज होने जा रहा है। सांसद आलोक शर्मा बैठक लेंगे। तो बड़े तालाब पर अतिक्रमण हटाने से जुड़ा यह पूरा मामला है। INS 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से ये मुद्दा उठाया था और अब इसका असर जो है वो साफ तौर पर हुआ है। इसकी मोहर भी लगी है। INS 24/7 की खबर का असर हुआ है जब सांसद आलोक शर्मा बैठक लेने जा रहे हैं। तो जिम्मेदार भी इस बैठक में शामिल होंगे। देखना होगा किस तरह की बैठक होती है और क्या वाकई में अतिक्रमण को लेकर जिस तरह की चर्चा चल रही थी उसे हटाया जाता है या नहीं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।